तो देखिएगा क्या क्या डाउट है आखिर। अच्छा, कहीं मिस्टेक हो गया ना, चलिए सही कर लेते हैं उसको। ठीक, हाँ तो यही गलती है ना कि रूट एक्स इज लेस देन एक्स। ओके, ये सही है सोनी। अब रूट एक्स जब एक से छोटा है, रूट एक्स जब एक से छोटा है, हमने क्या कंसेप्ट बताया था कि स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। बहुत सही, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब यह है कि स्क्वायर रूट यदि ऑलवेज पॉजिटिव होता है, स्क्वायर रूट यदि ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये जो पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये जो पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये तभी इससे छोटा होगा जब ये भी पॉजिटिव होगा। क्योंकि अगर ये जीरो भी हो गया तो क्या पॉजिटिव क्वांटिटी जीरो से छोटा होगा? नहीं ना, नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये साफ कह रहा, देखिए एक ही कंसेप्ट होता है इरेशनल इनइक्वालिटी में। इरेशनल इनइक्वालिटी में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसेप्ट होता है कि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। बहुत अच्छा, तो जब स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब यह है कि स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव व्हेन ये, इसको पहले पॉजिटिव कर लेते हैं, ये कंसेप्ट कह रहा। दूसरा ये कह रहा है कि अच्छा ये पॉजिटिव तुम तो कर लिए बाबू, लेकिन क्या तुमने इसको डिफाइन किया? अंडर रूट को डिफाइन कैसे करते हैं? जब अंदर वाला मटेरियल, मतलब अंदर वाला जो माल है, अंदर वाला जो आइटम है, उसको भी क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो क्या ये अंदर में निगेटिव हो जाएगा? अंदर में क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि जब ये निगेटिव हो जाएगा तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, जो कि डिफाइन नहीं है। किसमें? रियल नंबर में। ऐसा नहीं है कि ये -2 डिफाइन नहीं है, लेकिन रियल नंबर में डिफाइन नहीं है। ये हमारे जिया जी के पार्ट हैं, ये हमारे जिया जी के पार्ट हो गया। ठीक है, हाँ तो अभी क्या है, रियल नंबर में ये गलत है। तीसरा ये कहता है, थोड़ा सा अपने से भी एनालाइज किया कर लिया करो। जब हम कंसेप्ट बता रहे हैं ना, तो बस कंसेप्ट मतलब कि सही है। हाँ, हो सकता है क्वेश्चन में कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, ठीक ना। तो देखिएगा, स्क्वायर रूट क्या है? वो हमेशा पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है मेरा बच्चा कि अब इसको आप होल स्क्वायर कर सकते हो। अब मामला दोनों तरफ ठीक है। इसका मतलब x लेस देन एक्स स्क्वायर। अब ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन, ये तीसरा कंडीशन। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, इसको इधर लेते हैं और इसको लिख दिए x इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। और इसको आप और अच्छे से लिखोगे तो कैसे लिख लोगे? x माइनस 0 इंटू फलाना इंटू एक्स माइनस 1। अब जब इसको लिखोगे तो इसका मतलब ये है मेरा बच्चा कि जैसे इसका आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। क्या बताए थे? -∞ से छोटकी यूनियन बड़की से इन्फिनिटी। ये हो गया आपका ये कंसेप्ट। तो ये हो गया तीसरा नंबर। इसको ना तीसरा मान के हम लोग इसको बना दे रहे हैं। अब ये तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? ये बोलता है ग्रेटर देन 0, ये बोलता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और ये बोल रहा है कि ये -∞ से हम 0 तक हैं भैया, 1 से इन्फिनिटी तक हैं। तो ये दोनों में कॉमन लोगे तो क्या होगा? ये दोनों में कॉमन लेके देखो, ये बोलता है कि 0 से चाहे तो बड़ा लीजिए या बराबर लीजिए, और ये बोलता है कि 0 से बड़ा लीजिए। इसका मतलब ये है कि x 0 से बड़ा होगा इन दोनों में, है ना। और ये तीसरा से जब कॉमन लीजिएगा, ये बोलता है कि हम 1 से बड़ा है और 0 से छोटा है, तो ये तीनों में कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, है ना। तो 1 से इन्फिनिटी में रूट x किससे छोटा होगा? x से। तो जहां पर लिखवाया है ना कि रूट x बाई एक्स इज लेस देन 1, इसको काट दीजिएगा ना, ये गलत बताया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, आप गलत पकड़े, इसके लिए हम थैंक यू कहते हैं आपको।
ठीक ना, बहुत बड़ी बात होती है। इसका मतलब ये होता है कि आप नोट्स पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा। लेकिन इनइक्वालिटी में कंसेप्ट क्या है, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर रूट क्या होता है, हमेशा हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं एक्सपोनेंशियल की और लॉगरिथमिक की, ठीक है। हाँ देखिएगा, तो एक्सपोनेंशियल की जब हम बात करें, तो थोड़ा सा इसके पहले कुछ जो एक्सपोनेंशियल के बारे में बात करें, उसके पहले जो हम बताए थे वो पिछले क्लास में, वो ध्यान दे लीजिए, ठीक है। उसको आप साइड में बल्कि लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। उसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, कहाँ पर, देखिएगा। हम ये कह रहे हैं, हमने कहा था कि बाबू 1/2 को आप लिखो 2 to the power, इसको लिखो 2 to the power -1, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। आप 1/2 को लिखोगे 0.5, इसको लिखो 2 to the power -2, इसको क्या लिखोगे 1/4, तो 0.025। और इसको लिखो 2 to the power -3, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/8, ये हो जाएगा 0.125, ठीक। अच्छा, ये जो भी होगा, मतलब है यहाँ से अगर हम ये ध्यान दीजिएगा, तो 2 to the power -n, और ये ले लें, यहाँ पर ले लें कोई बहुत बड़ा संख्या, तो जब बहुत बड़ा संख्या ले लोगे तो पता है ना कि देखो 2 से भागा दिए तब 0.500 था, 4 से डिवाइड किए तो 0.250 हो गया, 8 से जैसे ही तुम डिवाइड किए तो ये क्या हो गया 0.125। इसका मतलब जैसे जैसे हम डिनोमिनेटर बढ़ाते जा रहे हैं, इसका वैल्यू क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। तो जैसे जैसे वैल्यू घटते जा रहा है, अगर इसको हम बहुत बड़ा संख्या ले लें, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम बता चुके हैं, तो इस पे क्या हो गया, ये बहुत बड़ा संख्या ले ले तो उसको यदि हम 1 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा मेरा बच्चा, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ क्या करते हैं कि एक्सपोनेंशियल जानने से पहले कुछ क्लास 10th का जो फॉर्मूला है वो रिवाइज कर लेते हैं। जैसे x to the power m into x to the power n equals to x to the power m plus n, ओके। दूसरा x to the power m by x to the power n equals to x to the power m minus n। कोई शिकायत है इसमें? अगर x to the power m को यदि आप x to the power n से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x to the power m minus n हो जाएगा। अब आप ही बताइएगा, यहीं पर m और n बराबर कर लीजिए, m और n बराबर कर लीजिए तो क्या होगा। तीसरा नंबर ये कहता है कि when you take x to the power n upon x to the power n, it equals to 1, and when you apply the formula number second, x to the power n minus n, ये फॉर्मूला से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये देखिए तो ये किसके बराबर है, x to the power 0। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि x to the power 0 इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। चाहे हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखें या x to the power 0 इक्वल्स टू 1 डायरेक्ट कह दें। 4 नंबर फॉर्मूला हो गया कि x to the power m है और इसका पावर n है, तो इसको क्या कहेंगे कि x to the power m into n इक्वल्स टू x to the power mn। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया प्रूफ, है ना। ये टोटल जो है ये बेसिक फॉर्मूला ये याद रखिएगा क्योंकि अभी इसमें यूज होने वाला है, ठीक है। कोई डाउट नोट करेगा, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है नहीं ना, हाँ लिखिएगा। तो ये बात को समझिए कि एक तो बात बताए कि अगर हम एक कोई संख्या को, कोई भी छोटा संख्या है, अगर उसके डिनोमिनेटर को बहुत बड़ा कर दे तो वो क्या हो जाएगा 0, और x to the power 0 इक्वल्स टू 1। और ये सब तो फॉर्मूला आपको याद ही होगा क्योंकि 9th 10th में इतना तो आपको तो याद ही है, हम ये आशा कर ही सकते हैं ना। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। तो जैसे ही अब हम बात करें एक्सपोनेंशियल की, तो 2 बात पता है। अब ये वाला एक हम यहाँ लिख ले रहे हैं ना, ये वाला एक यहाँ लिख ले रहे हैं इसके नीचे, x to the power 0 इक्वल्स टू 1, x to the power 0 इक्वल्स टू
1, बहुत सही। ओके, x टू दी पावर 0 इक्वल्स टू 1। ये नजर आ रहा है ना जी, कैमरा इसको देख रहा है, देख लो, हाँ सही है, तो बिल्कुल सही। अब देखना, अब क्या करना है कि जैसे ही अब एक्सपोनेंशियल का देखिएगा तो एक्सपोनेंशियल क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो y बराबर मान लीजिए कि ये है a टू दी पावर x। तो सबसे पहली बात कि इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं a है, इसको बोला जाता है बेस, इसको क्या बोलेंगे, बेस, और इसको क्या बोलेंगे, पावर, इसको क्या बोलेंगे, पावर। तो इसको या एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो आप, ठीक है। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया बेस, ये हो गया पावर, बिल्कुल सही। और ये कहता है एक्सपोनेंशियल कहता है कि क्या कहता है कि चलो a टू दी पावर x होगा, जो कहेगा हम लोग बाद में, पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं, हम लोग जो जानते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है ना। फिर थोड़ा सा कंडीशन, क्योंकि हम लोग तो ग्राफ में हम लोग क्या जानते हैं, ग्राफ में x बराबर 0 निकालो, y बराबर का वैल्यू निकालो, फिर क्या करो, फिर हम लोग लिखो, फिर y बराबर 0 निकालो और x का वैल्यू निकालो, ठीक। तो हमने ये ठीक है कि इसको बेस कहते हैं, इसको पावर कहते हैं, और पढ़ते कैसे हैं, a टू दी पावर x पढ़ेंगे, ठीक। अब हमने क्या किया, हमने लिखा कि y बराबर a टू दी पावर x। ध्यान दीजिएगा, अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं आपके सामने कि y बराबर 2 टू दी पावर x, ठीक, और एक ले लेते हैं y बराबर 2 टू दी पावर -6। अब 2 की जगह पर कोई भी संख्या रख दोगे आप, 2 की जगह पर कोई भी ले लीजिए, 3 टू दी पावर x, 4 टू दी पावर x, एंड जो भी मन करेगा आप वो ले लेना, ठीक है ना। और ये हो गया 4 टू दी पावर -6, ठीक। अब क्या होगा मेरा बच्चा कि जैसे, ठीक, अब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या लिखेगा, x इक्वल्स टू 0 पुट करेगा तो y का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा हर जगह, क्योंकि 2 टू दी पावर 0 कितना होता है, यानी किसी भी संख्या का या दुनिया का किसी भी वस्तु का पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या का, लेकिन यह भी कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, कब, जब x का वैल्यू 0 रख दोगे। ये आपको पता होना चाहिए कि 0 टू दी पावर 0 1 नहीं होता, 0 टू दी पावर 0 1 नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है, इसमें विशेष चर्चा हम लोग बाद में कर लेंगे कि 0 टू दी पावर 0 1 नहीं होता, या नहीं होता है ये भी नहीं कह सकते हैं, ये क्या होता है नहीं होता है वो हम लोग जानते नहीं है, अभी जानेंगे, क्या करेंगे, जानेंगे, आने दीजिए, जब आएगा तो तब देखा जाएगा। अभी हम मान के चल रहे हैं कि x 0 नहीं होगा, इसका मतलब है कि x 0 ले लिए तो y का वैल्यू 1 है। अच्छा, हर जगह देखिए 2 टू दी पावर 0 1, 3 टू दी पावर 0 1, 4 टू दी पावर 0 1। तो ध्यान दीजिएगा, तो जैसे ही आपसे हम पूछें कि x टू दी पावर 0 तो y बराबर 1, लेकिन मेरा बच्चा, लेकिन जब y बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या होगा, मतलब कि 2 टू दी पावर x बराबर आपने लिख दिया 0, 2 टू दी पावर x बराबर 0। तो बताइए कि x का वैल्यू कितना है, यहाँ पर -इन्फिनिटी, यहाँ पर इन्फिनिटी और यहाँ पे -इन्फिनिटी, तो x का वैल्यू कितना देंगे तो ये 0 हो जाएगा। हमको पता है कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -इन्फिनिटी। ये बात समझ में आ गया, ठीक। हाँ, ध्यान दीजिएगा, अब उसके बाद क्या करना है, इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं और ये ऊपर ले रहे हैं, ठीक। ध्यान दीजिएगा, अब हम आपसे पूछे कि x बराबर -इन्फिनिटी आ गया, ठीक। अब इसको आप प्लॉट कैसे करेंगे, सो देखिएगा, ये तो आपको ट्रिक पता है, x बराबर 0 डालो, y का वैल्यू निकालो, y 0 डालो, x का वैल्यू निकालो। ये ग्राफ का अभी तक एक ही कंसेप्ट ही बताए हैं ना, वो मात्र एक ही है, यही है, ठीक। तो हम लोग को क्या करना है कि जैसे हम ग्राफ बताएंगे उसी तरह से आपको प्लॉट करना है। अब बताइए, x बराबर 0 तो y का वैल्यू 1, यही होता है 0, 0, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1, ये 1 ले लीजिए 1, ठीक। और हम कह रहे हैं कि 2 टू दी पावर x का ग्राफ तुम ऐसे बनाओ,
ऐसे बनाओ, ठीक, ऐसे बना दिए और हम इसको कह रहे हैं कि y बराबर ये क्या है 2 टू दी पावर x है। तुम देखो तो कि x का वैल्यू 0 डाल रहे हो, इसमें यही ना y बराबर 2 टू दी पावर x। अब देखिएगा तो इसमें x का 0 वैल्यू डालोगे तो ये क्या आएगा 1 आएगा। देखो x बराबर तुम 0 डालो, x बराबर 0 यही ना है, तो y का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1। तो देखिए ध्यान से कि x का वैल्यू 0 डालिएगा तो y का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, और x का वैल्यू ये देखिए x का वैल्यू किधर माइनस इन्फिनिटी होता है, इस साइड होता है माइनस इन्फिनिटी। x का वैल्यू किधर माइनस इन्फिनिटी होता है, उस साइड, और माइनस इन्फिनिटी पर y का वैल्यू कितना है, यही ना y एक्सिस, y का वैल्यू कितना है 0। देखिए तो x का वैल्यू जब माइनस इन्फिनिटी है तो y का वैल्यू क्या है 0। तो देखिए जितना अभी हम बता रहे हैं बस उतना ही समझना है, उससे ज्यादा नहीं समझना है, ठीक है। बस अभी बोले कि हम ये x बराबर माइनस, जैसे बोले कि माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर बोल रहे हैं तो यहीं पर देखो, फालतू मत सोचना क्या होगा नहीं होगा, अभी इतना हो जाएगा ना कि तुमको फिर मैथमेटिक्स से, इसी बोले ना कि मैथमेटिक्स से प्यार प्रेम सब करवा देंगे ना, लेकिन बशर्ते आप लोग करने के लिए रेडी रहिए, ठीक है। हाँ देखिएगा तो क्या बोले, तो इसका मतलब अब ये सभी भूल जाइए कि 0 होता है, इन्फिनिटी होता है, क्या होता है नहीं होता है। हाँ थोड़ा सा समझदारी के लिए आपको हम ये बता दिए, ठीक। अब देखिए तो ये हो गया y बराबर 2 टू दी पावर x। अब आपसे हम पूछे कि y बराबर 3 टू दी पावर x, आप कुछ नहीं बोलोगे क्योंकि हमको पता है कि चाहे तो 2 रख दें या बात 3 रख दें, सबका वैल्यू ये भी यही आने वाला है, ये भी यही आने वाला है, ये भी यही आने वाला है, और ये भी यही आने वाला है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो कि 2 की जगह 3 ले लेते तो 1/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 3 9 0.33, 1/3 स्क्वायर 9 लोगे तो कितना होगा 0.11। देखिए तो 0.330 से घट के 0.110 हो गया ना, हम अप्रॉक्स वैल्यू ले रहे हैं ना एक्चुअली डिवाइड। देखिए तो जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है, और इसका मतलब है कि 3 टू दी पावर यहाँ माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, जैसे यहाँ ये आया है, और इसके बराबर भी कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही, ठीक है। तो चाहे तो 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 50 हो, 20 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, सब में कंसेप्ट एक ही रहेगा। तो कंसेप्ट एक ही रहेगा मतलब वही है ना कि नियम में बस इतना ही बदलाव है कि जब हम चाहें तो नियम बदल सकते हैं, और नियम सेम होगा हर जगह। क्या नियम सेम होगा कि y बराबर आपसे पूछेंगे 3 टू दी पावर x ग्राफ बनाओ, तो आप देखिएगा यहाँ पैरेलल लीजिएगा, ऐसे पैरेलल लीजिएगा और ऐसे खींच दीजिएगा, ठीक है, ऐसे खींच दीजिएगा, और इसको कहिएगा कि सर ये 0,1 है और ये 0,0 है, ठीक है। तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी है, ये बस इतना ही याद रखना है। और अगर इस बात को आप समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ रहे हैं तो बस याद रखिएगा कि ऐसा ग्राफ होता है, बस, ठीक है ना। अभी इतना ही समझ लीजिए बस, अभी इसीलिए इतना डिटेल में, ये एक डिटेल में बता दिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हम समझ पा रहे हैं तो सही है, ठीक है, और नहीं भी समझ पा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको सब कुछ धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान से देखिए, अब वही चीज को देखिए, ये है आपका 2 टू दी पावर -1। अब देखिए ध्यान से कि ये तो हो गया। इवन अगर हम आपसे 5 टू दी पावर x का ग्राफ पूछें कि 5 टू दी पावर x का ग्राफ बना, आप x एक्सिस और y एक्सिस ऐसे बनाएंगे और ऐसे ड्रा कर देंगे, और ये हो जाएगा आपका 0,1 और ये हो जाएगा आपका 0,0, और ये हो गया x बराबर -∞। बस इतना ही याद रखना है ग्राफ में, ठीक। कोई भी का 5 की जगह कोई ले लो ना, 10 20, ठीक है, बस 1 से बड़ा लेना, 1 से बड़ा, सही है। अब देखिएगा तो अब हम ये वाला को मिटा रहे हैं, ये सब जो है इसको मिटा रहे हैं। ये बस जब भी यहाँ 1 से बड़ा रहे तो ग्राफ ऐसे बना देना, ऐसे, ठीक ना। चढ़ैया चढ़ जाओ बेटा सीधे, ठीक ना। जब भी हम आपसे यहाँ पर 1 से बड़ा तो चढ़ैया चढ़ जाना है, ठीक है, ठीक ना। और 1 से छोटा होगा एक मतलब ढलैया ढल जाना है। देखिएगा तो क्या होगा सो, हाँ आखिर क्यों होता है एक तो बता दिए हम आपको, और इसको इतना बार बताएंगे ना कि आपको सभी बातें धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो अभी तो बेसिक चल रहा है ना भाई, ठीक है ना। तो बेसिक को बेसिक की तरह समझिए। अभी हम क्या बोले हैं, ग्राफ ऐसे होगा, वो याद रखना है। अब ध्यान दीजिए, अभी इसको ध्यान दीजिए, इसको एक समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं
कि ठीक है x 0 डालिएगा तब y का वैल्यू फिर 1 आएगा, क्योंकि 2 टू द पावर 0 किसी का भी पावर 0 1 होता है। ठीक, अब बताइए लेकिन y बराबर जैसे ही 0 रखिएगा 2 टू द पावर माइनस x बराबर 0, 2 टू दी पावर माइनस एक्स बराबर 0, तो हमको पता है कि इसके कपार पर या इसके माथा पर कितना रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसके माथे पर हमको कितना रखना पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी। इसके माथे पर कितना रखना पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी, मतलब माइनस एक्स बराबर माइनस इन्फिनिटी कर दो, तो एक्स बराबर क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। इसका मतलब कि ये एक्स का वैल्यू यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी नहीं होगा, क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी। तो देखिए ग्राफ क्या कहता है कि जैसे बाबू 2 टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाओगे तो ये देखिए ढलैया ढलेगा, क्या कि देखिएगा ये है 0,0, ठीक है, और जैसे ही आप क्या कीजिएगा ये देखिए ये ऐसे ढलैया, ठीक ना। तो जब भी ये वाला रहेगा तो क्या याद रखिएगा, ढलैया ढल जाना है ना, तो वही वाली बात है। और ये फिर वही होगा 0,1, ये बदला थोड़ी ना है, x 0 y 1, सबसे पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं, यही है मामला, ठीक है। तो क्या करना है, ढलैया ढल जाना है। तो ठीक है, y बराबर 2 टू दी पावर माइनस एक्स का, अब हम आपसे पूछें कि y बराबर 3 टू दी पावर माइनस एक्स, आप डायरेक्ट बोलिएगा सर इसका भी ग्राफ ऐसा ही होगा। बस अब ये दोनों के बीच में जाहिर सी बात है कोई न कोई अंतर होता है, लेकिन उस अंतर को अभी नहीं जानना, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चा, बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक सिर्फ ग्राफ का बेसिक, कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है, क्यों होता है, काहे होता है, भीतरे जाओ उससे हमको क्या मतलब, ठीक ना। बस अभी हमको जब भी आपसे पूछे 3 टू दी पावर माइनस एक्स ढलैया ऊपरे माइनस एक्स, यदि यहाँ पर 1 से बड़ा है और ऊपरे माइनस में है तो ढलैया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी सब मामला और कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ढलैया हो गया। अगर आपसे y बराबर 5 टू दी पावर माइनस एक्स बोले तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी ढलैया हो जाएगा। ये 0,1 और इसको थोड़ा सटा दीजिएगा ना, हाँ ये लीजिए ऐसे सट गया, यहाँ पर ऐसे पैरेलल रहना है ना, पैरेलल ये, ठीक है। तो क्या बोले, क्या हम बोले, हमने क्या कहा कि अगर मैं पूछूं आपसे कि 5 टू दी पावर एक्स को ग्राफ चढ़ैया, अगर और यदि 5 टू दी पावर माइनस एक्स का तो ढलैया, बस ये दो कंसेप्ट है, ठीक। चलिए अब देखिए, तो ये हो गया चढ़ैया ढलैया, ये याद रखिएगा ना, ये एक्सपोनेंशियल में ग्राफ बनाने में इतना ही याद रखना है। एक्सपोनेंशियल मतलब चढ़ैया और ढलैया दो है। अब चढ़ैया ढलैया कब होगा, चढ़ैया जब ऊपरे माथे पर प्लस एक्स होगा तब चढ़ैया, और माइनस एक्स होगा तो ढलैया। बहुत सही। अब ध्यान दीजिए, तो क्या है कि एक्सपोनेंशियल में ये मैथमेटिक्स है बाबू, इसको बहुत गौर से, बहुत धीरे धीरे ना, अभी मार्च तक पढ़ाएंगे ना, जब बेसिक पूरा पढ़ा लेंगे, फिर जब इसका यूज करेंगे ना तब सभी बातें आपको धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगी। अभी चुपचाप 3-4 महीना जैसे जैसे आप लोग को बता रहे हैं वैसे वैसे हर एक बातों को वैसे ही फॉलो कीजिए। आप अपना दिमाग लगाने का जरा सा कोशिश नहीं कीजिएगा, कम से कम 4 महीना जैसे हम कहें वैसे करना है, ठीक। अगर उसके बाद नहीं, आपको उसके बाद कहीं आपको दिक्कत होता है, उसके बाद आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होता है, तो उसके जिम्मेदार हम होंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी आप अपना दिमाग एक भी मत लगाना, ठीक है ना, क्योंकि हमको शॉर्टकट बताना है। तुम जैसे कैलकुलेशन करते हो वैसा नहीं बनाना है मैथमेटिक्स, ठीक है ना। वैसे IIT में सोल्व नहीं करना, जैसे हम कहेंगे वैसे सोल्व करना, बात वहीं पे रहेगा, ठीक। चलिएगा, तो आइए देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने कहा कि y बराबर a टू दी पावर क्या होगा, x होगा। इसको हमने कहा कि ये बेस है और ये आपका क्या है, ये आपका पावर है, ठीक। ये हो गया बेस, ये हो गया पावर। अभी हमने कहा कि बेस ये पावर है, तो ध्यान दीजिएगा, तो y अब हम इसके बारे में, बेस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो बेस कहता है कि a होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए, और a 1 नहीं होना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों कह रहा है, सो देखिएगा। तो बेस पे कंडीशन है, बेस क्या है कि a ग्रेटर देन 0 और a डज नॉट इक्वल्स टू 1। और यहाँ पावर पे तो कुछ भी रख सकते हैं, पावर पे कुछ भी रख सकते हैं, मतलब x बिलोंग्स टू
रियल नंबर। x कोई भी रियल नंबर, ये पूरे नंबर लाइन का कोई भी संख्या रख दीजिएगा तो इस पर ये डिफाइन। अभी ना देखें कि प्लस इनफिनाइट और माइनस इनफिनाइट भी जब हम रख दिए तो क्या हो गया, वो तब भी डिफाइन हो गया ना। प्लस इनफिनाइट और माइनस इनफिनाइट रख दिया हमने तब भी ये डिफाइन कर पा रहे हैं हम लोग, है ना, डिफाइन कर पा रहे हैं। तो इस बात को समझना है, तब इसको थोड़ा आप कूड़ा कचरा साफ करके अच्छे से लिख देते हैं। ये बेस और पावर नाम याद रहेगा, ऐसे तो आपको ये नाम सुना हुआ है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो y बराबर a टू दी पावर x, y बराबर a टू दी पावर x। हमने कहा कि बाबू इसका कंडीशन है कि a ग्रेटर देन 0 एंड a डज नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक, सही बात है। आखिर ऐसा कोई तो रीजन होगा ना कि इस पे हम कंडीशन लगा रहे हैं ना। तो कंडीशन कब लगता है, कंडीशन कब लगता है, देख तो आप लोग को घर में कंडीशन कब लगता है, जब आप बदमाशी करने लगते हैं, जब आप क्या करने लगते हैं, है ना। हाँ, तो जब आपको आपे से बाहर होने लगते हैं, रात भर फोन से बतियाने लगते हैं ना, पढ़ाई नहीं करते हो, तब क्या हो जाता है आपका, तब आप पे कंडीशन लगने लगता है। मतलब कि आप अनडिफाइंड होने लगते हो, परिभाषा से बाहर जाने लगते हो ना। हाँ, तो वही कंसेप्ट सेम टू सेम यही है। इसीलिए तो हमने कहा था कि मैथमेटिक्स इज नॉट अ मैथमेटिक्स, नॉट अ कैलकुलेशन, इट इज ओनली आवर फैमिली। ये हमारा परिवार की तरह है, ये हमारे चचा हैं। आइए चचा को देखते हैं। चचा कहते हैं, ये क्या कहते हैं चचा कि y बराबर a टू दी पावर x ले लो मेरा बच्चा, और a ग्रेटर देन 0 ले लो, a डज नॉट इक्वल टू 1 लो। इसका मतलब कि जैसे ही कंडीशन लग गया, इसका मतलब है कि एक्सपोनेंशियल कहीं ना कहीं बदमाशी कर रहा है। कहाँ बदमाशी कर रहा है, सो देखिए, इसका मतलब तो a लेस देन 0 बात कर लेते हैं। a लेस देन 0 के लिए हम y बराबर a टू दी पावर x की बात कर लेते हैं। ठीक, तो देखिएगा कहाँ बदमाशी कर रहा है ना। अब होता क्या है कि आप लोग जैसे रात में जब पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो हर समय थोड़ी ना बदमाशी करते रहते हैं। कभी किताब खोलिएगा फिर हेलो 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 करने लगिएगा, है ना। फिर कभी व्हाट्सएप पे चिट चैट करने लगे, फिर किताब खोलिएगा फिर चिट चैट, फिर किताब फिर चिट चैट। ये क्या नौटंकी है भैया। तो उसी तरह से सेम है। तो ध्यान दीजिए कि अगर a ले लीजिए -2 और x ले लीजिए क्या 1/2, तो -2 ये क्या है, एक तरह से क्या है, ये -√2 है। x क्या है, -√2 है। अगर रूट को ऐसे भी लिखा जाता है कोई दिक्कत, तो ये -√2 क्या बताइए, ये रियल नंबर में डिफाइन है नहीं ना है। तो -√2 क्या नहीं है, डिफाइन नहीं है। इसका मतलब a लेस देन 0 पर ये बदमाशी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हर जगह बदमाशी करता है, हर जगह नहीं बदमाशी करता है। जैसे ले लीजिए ना -2 का होल स्क्वायर, देखिए तो आप अभी कहाँ दिक्कत है इसको, है ना। तो ये कहीं पर पूरी तरह से अनडिफाइंड हो जाता है और कहीं पर पूरी तरह से डिफाइंड हो जा रहा है ना। तो उसी के कारण एक फ्लक्चुएशन है, कहीं ना कहीं इसमें क्या है, दिक्कत है। इसीलिए इसको हमेशा क्या लिया जाता है, हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, और यदि ये अंदर में निगेटिव होगा तो हम लोग इसको स्पेशली बात कर लेंगे, ठीक ना। तो इसका मतलब है, इसीलिए एक्सपोनेंशियल में क्या लिया गया है, ये पॉजिटिव, और ये 1 के बराबर। अच्छा 1 के बराबर क्यों नहीं होगा, वही वाला बात है कि ये थेथर हो जाता है ना। थेथर कहने का मतलब कि आपको हम कितनों कूच दें, मार दें, पीट दें, अब इतना पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ी ना कि सब तुम लोग IIT में ही चल जाओगे। इतना तो लक्षण तुम लोग का बढ़िया है नहीं। कितना आ रहे हो एक दूसरा के देखने के लिए आ रहे हो ना। इधर वाला इस साइड को देखते हो, इधर वाला इस साइड को देखते हो, तो देखते ही रह जाओगे ना। तो इसलिए उससे बचिए। यहाँ सब दिखता है, ठीक है ना। वो आप लोग को लगता है, हम नहीं कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको नहीं दिखता, हमको सब दिखता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये क्या है, तो इसका मतलब है कि आप हो गए हैं थेथर। मतलब 1 के पावर कुछ भी ले लीजिए, 50, 20, 15, 25, तभी वो क्या होगा, 1, तभी वो 1 होगा। बताइए तो कोई अर्थ निकला यहाँ पर। जैसे आपको कितना भी मार दे, पीट दे, आप ना पढ़ने के लिए तैयार रहती, कोई बात हुआ हो, तुम पढ़ोगे ही नहीं तो हम कितना मारेंगे, है ना, या कितना आपको डांटेंगे, ठीक है ना। अब तो मारना भी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो जब आपके मम्मी पापा नहीं मार रहे तो हम लोग क्या मारेंगे, ठीक ना। हाँ, तो देखिएगा, तो इसीलिए हमको पता चल गया कि ये निगेटिव पर क्या हो जाता है, कहीं कहीं अनडिफाइंड हो जाता है और कहीं कहीं डिफाइंड हो जाता है। मतलब इसका लक्षण ठीक नहीं रहता है। सीधा याद रखिएगा, इसका लक्षण ठीक
नहीं आता है, नहीं इसका लक्षण ठीक नहीं रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये डिफाइंड कब है, a ग्रेटर देन 0, a डज नॉट इक्वल्स टू 1। तो जब हम बात करें कि a ग्रेटर देन 1 के लिए, a ग्रेटर देन 1 के लिए ये ग्राफ ऐसा होगा, क्यों? क्योंकि देख लीजिए y बराबर 2 टू द पावर x, 3 टू द पावर x, 5 टू द पावर x, यहाँ पर 1 से बड़ा है तो उसका ग्राफ अभी ना बताएंगे 0,1, ये 0,0। लेकिन मेरा बच्चा कि जैसे तुम 1/2 टू द पावर x ले लोगे तो मेरे भाई इसको आप तो ऐसे लिख सकते हो ना 2 टू द पावर -1, क्योंकि 1/x टू द पावर n को 1 को ऐसे लिख दो, ध्यान दीजिएगा कि 1 को आप ऐसे लिखिएगा 1/x टू द पावर n बराबर x टू द पावर -n। क्यों? क्योंकि ये x टू द पावर 0, x टू द पावर n, x टू द पावर 0 -n, तो हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख दिया, और हमको पता है कि ये जब ऐसा होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। और इसका ग्राफ कैसा होता है, ढलैया ढल जाइए, है ना। तो ये होता है ढलैया, ये हो गया आपका ढलैया, देखिए तो ये हो गया आपका ढलैया। तो ढलैया, ये ढलैया हो जाएगा और ये चढ़ैया हो जाएगा। एक ग्रेटर इसके अंदर जब 1 से बड़ा होता है तो चढ़ैया, और 1 से छोटा होता है तो ढलैया। तो a लेस देन 1 के लिए ये ग्राफ हो गया। ये आपका हो गया एक्सपोनेंशियल का, एक्सपोनेंशियल का ये ग्राफ हो गया। इसकी पूरी बातें कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हम लोग जैसे ही एक्सपोनेंशियल की बात करें तो इसी के बदले चचा आ रहे हैं जिसका नाम है लॉगरिदम। लॉगरिदम क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, मात्र लॉगरिदम का सिर्फ डिफिनीशन बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ परिभाषा बता रहे हैं आज, और कुछ नहीं है। तो लॉगरिदम में क्या बता रहे हैं, सो देखिएगा। हाँ, तो हमने बताया तो देखिएगा, हम सबसे पहले क्या बताए थे आपको रियल नंबर में कि सबके चचा नेचुरल नंबर, सब मतलब कि वो प्राकृतिक संख्या, वहीं से सब कंसेप्ट आया है, वहीं से सब नौटंकी आया है। इसलिए जितना ज्यादा बेसिक पर ध्यान दीजिए, जितना ज्यादा जोड़ घटाओ गुना भागा पर, बाद बाकी तो सब कंसेप्ट पर बैठा हुआ क्वेश्चन रहेगा यार, ठीक है ना। बेसिक आपको फंसाएगा तो बेसिक पर ध्यान देना। जैसे सवाल देखना, सवाल ये कहता है मेरा बच्चा कि जैसे बताइए तो कि आपको हम क्या सिखाए थे कि 2 को अगर आप 4 बार जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 को 4 बार जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इसी को जो आप बोल रहे हैं ना कि 2 को 4 बार जोड़ेंगे, 2 को 4 बार जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, इसका मतलब है इसी का शॉर्टकट प्रोसेस दिया गया है कि 2 × 4 = 8 दिया, 8 हो गया ना। जो बोले ना कि 2 को 4 बार जोड़ेंगे, 2 को 4 बार जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये जो सोच है, ये जो थॉट है ना, उसी को लिखता है 2 × 4 = 8। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लीकेशन इज द शॉर्टकट प्रोसेस ऑफ एडिशन। मल्टीप्लीकेशन क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक है किसका, जोड़ने का तरीका। उसी तरह से लॉगरिदम क्या है, लॉगरिदम इज द शॉर्टकट प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द फंक्शन। यदि आप किसी भी संख्या का एक्सपोनेंट निकालना है, उसका क्या है, एक दूसरा रूप है लॉगरिदम, उसका क्या है, एक दूसरा रूप है, ठीक है। और एक आध एग्जाम्पल देख लीजिए, 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 16। मतलब कि 4 को 4 बार जोड़ोगे तो उसी को कहता है कि 4 को 4 बार जो गुना करोगे तो ये 16 हो जाएगा। उसी तरह से ही आपका ध्यान दीजिएगा, एक्सपोनेंशियल में भी इसका मतलब है कि लॉगरिदम इज द शॉर्टकट प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंशियल। ये आपका और मेरा बात है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है किताब में, याद रखिएगा। और ये हम झलका देंगे, ये आपको हम बता देंगे कि लॉगरिदम होता है वो एक्सपोनेंशियल का शॉर्टकट प्रोसेस होता है, ये हम प्रूफ करके बताएंगे, ठीक है। ये सब बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ है ना भाई, ये सब मेरा अपना है, ठीक है। हाँ देखिएगा, तो लॉगरिदम कैसे एक्सपोनेंशियल का शॉर्टकट प्रोसेस है, या एक दूसरा सोच है, या एक दूसरा उसका थॉट है, उसके पीछे का रीजन बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये कहता है कि जैसे बताओ 2² = 4, 2³ = 8, 2 to the power 4 = 16। अब देखिएगा इसी में से एक कंसेप्ट निकल के आया, जैसे जोड़ने का जब जोड़ रहे थे वहीं से कंसेप्ट निकला गुना का, तो यहीं से कंसेप्ट निकला लॉगरिदम का, ठीक है। तो लॉगरिदम को सबसे पहले पढ़ते कैसे हैं, लिखते हैं इसको log x बेस a। जैसे जोड़ के लिए, जोड़ का शॉर्टकट करने के लिए गुना बनाया गया ना, तो उसी तरह से इसको शॉर्ट करने के लिए ये लॉगरिदम बनाया। अब देखिएगा, ये अपना
अब लोग जैसे ही नया नाम दिया, ठीक ना, जाहिर सी बात है जैसे हमारे पिताजी हमको पैदा किए तो हमको नया नाम दिया गया ना, तो उसी तरह से जब इससे ये पैदा लिया है तो इसका नाम दिया गया है लॉगरिदम। इसका मतलब ये है कि इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे रीड एज फर्स्ट ऑफ ऑल log x बेस a, हाँ log x बेस a, ठीक है, log x बेस a, ठीक है, ये ऐसे पढ़ेंगे। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब पूरा कहीं हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा, ये कहीं हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब मेरा गारा हुआ, ये मेरा निचोड़ा हुआ, ये मेरा अपना तरीका है। ये कहीं कोटा बोटा कहीं घूम जाइए आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक ना। तो वहां पर भी बताएगा, वो भी ऐसा नहीं कि कोटा खराब जगह है, पढ़ाने वाले टीचर खराब हुआ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, उनका तरीका अलग होगा, लेकिन जो मैं बोलूंगा वो शायद ही वो बोल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए तत्पर हूँ, आपके लिए मेरा काम ही है मैथमेटिक्स सोचना, मैथमेटिक्स पढ़ाना, मैथमेटिक्स को पूरे हिंदुस्तान में फैलाना एक नया तरीका से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि log x बेस a है, इसको पढ़ेंगे क्या, log x बेस a। इसका मतलब यहीं से निकल के आ रहा है, ठीक, इतना तो बात पता चल गया। इसको बोलते हैं कि क्या, बेस, इसका आर्गुमेंट। देखिएगा अब लोग कैसे इसका शॉर्टकट प्रोसेस है, सो समझिए। जैसे मैं आपसे पूछूं कि log, देखिएगा 2 है और ये 4 है, अब बताइए 2 पर कितना पावर देंगे कि 4 हो जाएगा, 2 पर 2 पावर देंगे, बताइए। तो ऐसा ही ना कुछ है, 2 पर 2 पावर देंगे तो 4 हो जाएगा, उसी चीज को ये ऐसे लिख दे रहा है ना। तो बताइए अभी ये जोड़ था तो आप इसको 2 × 3 = 6 लिख दे रहे हैं, तो ये और ये अलग है। जब ये और ये अलग नहीं है, अलग क्या है, बस प्रोसेस अलग हो गया ना, कहने का तरीका अलग हो गया, यहां पर भी कहने का तरीका अलग हो गया ना, बस वही है, ठीक है। तो पहला एक ही एग्जांपल से हमको ये पता चल रहा है कि मीनिंग ऑफ लॉग क्या है, मीनिंग क्या है, ये देखिएगा मीनिंग क्या है। उसके बाद एग्जांपल ले रहे हैं, कहता है कि ए पर, ए को इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर रहे हैं ना, ए का कितना पावर दिया जाए, कितना पावर दिया जाए ताकि x हो जाए, कितना पावर दिया जाए ताकि x हो जाए, ताकि x हो जाए, यही होता है लॉग का अर्थ, है ना। देखिए यही चीज है, इसी में से निकला है ना कि 2 का पावर 2 देंगे तो 4 हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि 2 पर कितना पावर देंगे तो 4 हो जाएगा, उसके लिए एक नया नौटंकी खड़ा करके रख दिया, तो उससे हम लोग घबरा जाएंगे, कभी नहीं घबराना है, क्योंकि जब तक हम है तब तक आप में दम है, याद रखना, ठीक है। अब ये क्या है, मीनिंग, इसका मीनिंग हो गया। अब हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही याद रखिएगा कि जैसे ही आप कुछ शॉर्टकट निकालते हैं तो उसका एक ड्रॉबैक हो जाता है, देखिए ड्रॉबैक क्या आएगा। जैसे मान लीजिए कि अब मैं आपसे एग्जांपल पूछूं, कि बताओ भाई कि ए, मान लीजिए कि ये 64 है, तो 4 पे कितना पावर दोगे तो ये 64 हो जाएगा। आप बोलिएगा सर 3, क्यों 4 के पावर 3 देंगे तो 64 हो जाएगा। अब आपसे मैं पूछूं कि ये 16 है तो आप कितना पावर दोगे तो 16 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। log 2 है, 2 पर कितना पावर दोगे तो 8 हो जाएगा, 3। तो यही एक क्या है, लॉगरिदमिक इज द शॉर्टकट प्रोसेस ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिदमिक क्या है, लॉगरिदमिक फंक्शन इज द शॉर्टकट प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कोई डाउट नहीं ना। तो ये सही याद रखना, लेकिन यहां पर देखिएगा इसका ड्रॉबैक मतलब इसमें कमी कहां है वो देखिएगा, ये भी कहीं ना कहीं फेल कर जाएगा। कहां पे फेल करेगा सो देखिएगा, ये कहता है कि मान लीजिए कि लॉग है ये 5 है, अब बताइए 1 पे कितना पावर देंगे तो 5 हो जाएगा, कितना भी पावर देंगे तो 5
नहीं होगा। कि जैसे एक्सपोनेंशियल में हम क्या, एक्सपोनेंशियल में बेस नहीं ले रहे थे, a⁴x क्या बोले थे, a⁻ = 1, तो वहां पर भी यही कह रहा है कि 1 पे कितना भी पावर दीजिएगा तो 5 नहीं हो जाएगा। तो देखिए वहीं से निकल के आ रहा है। जब उसमें, तो याद रखना बाबू कि मैथमेटिक्स में अगर कहीं पर भी, मैथमेटिक्स में कहीं पर भी अगर आपको देखिए कि उसको हटाया जा रहा है या उसको सटाया जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई राज है इसमें, और उस राज को ढूंढने का कोशिश करना, और वहीं से शॉर्टकट का जन्म होता है। याद रखना, बस यही एक कंसेप्ट है और इसी कंसेप्ट पर हम हमेशा काम करते रहते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा शॉर्टकट मिलेगा पूरा हिंदुस्तान में हमारे पास, सबसे ज्यादा एक ही उसका कंसेप्ट है कि जहां आपको दिक्कत लगे उसका मतलब है कि वहां कोई ना कोई शॉर्टकट जरूर होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखिएगा तो क्या बोला कि 1 पे कितना भी पावर देंगे तो 5 नहीं होगा, मतलब इसके बारे में हमको कोई चर्चा नहीं करना है, मतलब ये अनडिफाइंड है एक तरह से, सही है, ठीक। जैसे 1 जैसे ये 1 के पावर देने से क्या हो रहा था, मीनिंगलेस हो रहा था, उसी तरह से यहाँ पर 1 के पावर कितना भी दे देंगे तो ये 5 नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो आज का सेवा इतना ही पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में इसी हसीन सुबह के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, सब याद कीजिएगा, अच्छे से रहिएगा, ठीक ना। हाँ, और कृपया हमें प्यार देना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग जाइए।